तो आज हम पढ़ेंगे आविष्कार और आविष्कारक, ठीक है। इन्वेंशन, इन्वेंटर्स, ठीक है। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, ठीक है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, ठीक है। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और जो मेरी बुक है, मैंने बुक में से इसकी पीपीटी बनाई, ठीक है। वो एसएससी और रेलवे की बुक है, ओके। उसी में से मैंने पीपीटी बनाई। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत अधिक हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, बताइए। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, बताइए। मैं आपके सामने ऑप्शन देखो, टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल ने। नाम ही है उसका, टेलीफोन, ग्राहम बेल। अच्छा, एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। किसने की थी? रोंटगन ने, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स एक बिजनेसमैन है, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, जी। तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इसका आंसर बताइए आपके। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इंटरनेट का आविष्कार बेंट शेल्फ और बॉब कहन ने किया था, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन रहेगा कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो न्यूटन, रदरफोर्ड, मैरी क्यूरी और पियरे। तो रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं बट एक साथ खोज की थी। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का, देखो, हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। राइट अपना एक, मान लीजिए इसमें एक मतलब उसको क्या कहते हैं, किसी ना किसी तरीके से कोड लगा लिया करो और आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है। कि राइट ब्रदर्स, राइट का मतलब अच्छा या कुछ भी, ताकि आपको भूले ना। तो हर एक बच्चा सीखता है तो वो अपना कोड लगा लेता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार बता दीजिए आप। टेलीविज़न का आविष्कार, टेलीविज़न का आविष्कार बताइए आपके सामने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो लैरी पेज, मार्टिन कूपर, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। नहीं, इसका है मार्टिन कूपर, ठीक है। राइट आंसर इज बी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मामीटर का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा विटामिन की खोज, देखना है। अब विटामिन भी अलग अलग हैं, 20 प्रकार के होते हैं, बट हम पढ़ते हैं 6-7 प्रकार के। तो विटामिन की खोज कहाँ हॉपकिंस ने की थी, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन रहेगा कि डीएनए की संरचना किसने बताई? डीएनए की संरचना किसने बताई? ये क्वेश्चन मैंने जो बुक में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, और कई बार पूछे भी जाते हैं क्योंकि इन्हीं चीज़ों को ज़्यादातर पूछा जाता है। डीएनए की संरचना बता दीजिए। डीएनए की संरचना दी थी वाटसन एंड क्रिक ने। सिनेमा मोशन पिक्चर का आविष्कार लुएरे विदयस ने। किसने? लुमिएरी विदयस ने, ठीक है। सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन का मतलब जो, एक मिनट, वोल्टा हंट ने। किसने? वोल्टा हंट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज। तो सब बच्चों को आता होगा क्योंकि जिसने केमिस्ट्री पढ़ी, देखो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो जे थॉमसन ने की थी। कैसे की थी? प्लम पुडिंग के मॉडल के माध्यम से। कैसे? देखो, उन्होंने क्या किया था, एक कलिंदा लिया, तरबूज जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, आप क्या किया, इसको ठीक से बनाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले क्या किया उन्होंने, कलिंदे को लिया, एक कलिंदा लिया इस तरीके से, ओके। अब उस पर एक लेयर बना दी, जैसा उन्होंने बताया था भाई, मैं तो वैसा ही बताऊंगा। अब ये तो हो गए उसके बीज, ये क्या होगा? उसके बीज समझ लीजिए आप। एक मिनट, बीज को मिटा दो।
इस तरीके से बनाया था, ठीक है। और उस तरीके से उसमें बीज भर दिए थे। जो बीज टाइप है, ये बीज पे इन्होंने क्या बताया था, माइनस चार्ज, क्या बताया था, माइनस। लेकिन जो भरा हुआ हिस्सा होता है उस पर प्लस चार्ज बताया था। बट इनने दोनों को बराबर बताया था, दोनों को बराबर बताया था, ठीक है। किसने, जे थॉमसन ने। और इन्होंने ये भी कहा था कि यह परमाणु, यह नाभिक, यह इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चलता है तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ऊर्जा नष्ट। ऊर्जा के नष्ट होने से नाभिक के अंदर गिर जाता है, इन्होंने कहा था ऐसा, ठीक है। तो केमिस्ट्री की जब क्लास होगी तो दबंगी से होगी। अभी तो सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन फंस गया तो मैंने बता दिया। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बता दीजिए। पेनिसिलिन की, एक मिनट इसको हटाइए, एक क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत हो गए। हटा, जाइए, टाटा बाय बाय। प्रकाश की गति किसने मापी, रोमर ने, ठीक है। प्रकाश की गति रोमर ने मापी। और ग्रामोफोन, जो ग्रामोफोन है उसका आविष्कार किसने किया था, ग्रामोफोन, बताइए, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर थॉमस एडिसन। अगला क्वेश्चन रहेगा, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज बेटिंग एंड बेस्ट ने की थी। तो आज हमने 20 क्वेश्चन पढ़े और इनकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, एप्लीकेशन पर, ठीक है। पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो मानवेंद्र, क्या नाम है, मानवेंद्र क्लासेस, ठीक है। ऑफिशियल है बिल्कुल, चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉगिन कर लेना, आराम से डाउनलोड कर लेना। तो 20 क्वेश्चन की है, कभी मैं 50 क्वेश्चन की भी दे सकता हूँ, कभी मैं 100 क्वेश्चन की भी दे सकता हूँ। तो कहाँ से पढ़ोगे, आपको पीपीटी तो ज़रूरत ही पड़ेगी उसकी। तो एप्लीकेशन पर चले जाना, इसको डाउनलोड कर लेना, ओके, पढ़ लेना वहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही। 1 मिनट में भूल गया था थोड़ी। ये देखो सीजीएल का बैच आ चुका है। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए, तो देखो मैं जीएस का टीचर हूँ। मैं पहले बता देता हूँ, मैं हर एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूँ, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का टीचर क्या ही करेगा, वो कितने सब्जेक्ट पढ़ाएगा। मैं जीएस का हूँ। मैं जो सब्जेक्ट में मेरी डिमांड है, जिस सब्जेक्ट में मेरी पकड़ है, वो मैं बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ा देता हूँ। हर एक स्टूडेंट, कोई भी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। तो इसमें आपको क्या, अभी हिस्ट्री का बैच है, तो इसमें आपको प्राचीन इतिहास मिलेगा, मध्यकालीन इतिहास मिलेगा, आधुनिक इतिहास मिलेगा। आप लोग कहेंगे तो मैं बायोलॉजी का भी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं जीएस का हूँ तो मैं बायोलॉजी पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। बाकी सब आप इधर उधर देख लेना, बहुत से टीचर हैं। और मैं सबसे कम प्राइस क्यों रखता हूँ कि एक सब्जेक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए मुझे पता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट का, अगर मार्केट में जितने भी सब्जेक्ट है आपके, एक वैकेंसी के, तो हर एक सब्जेक्ट का पहले प्राइस रखा जाता है, फिर उनको जोड़ के कम मान किया जाता है। बट मैं सब प्राइसों के सब एक एक सब्जेक्ट का जोड़ करके, देखो जैसे मैंने एक सब्जेक्ट का 100 रुपये रखा, ठीक है। तो अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं 2 या 4, 6, 10, तो उनका कितना होगा, 1000 रुपये। तो सीजीएल वाले जो टीचर होते हैं, जो आपने देखा होगा सीजीएल में कुछ लोग कितने का 2900 का बैच निकालते हैं, कोई 3500 का निकालता है, और टीयर 2 टीयर 1 दोनों के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट के लिए 99 रुपये किया है, और वो भी मैंने 15 महीने के लिए किया है। और क्या एक सब्जेक्ट थोड़ी है उसमें, प्राचीन इतिहास पूरा है उसमें, जितने भी, एक मोटी किताब होती है पूरी। मध्यकालीन इतिहास, ये भी एक मोटी किताब होती है। आधुनिक इतिहास मोटी किताब होती है, ठीक है। तो मैं इनको कंप्लीट कराऊंगा, वो भी कितने में, 99 रुपये में, 15 महीने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे डायरेक्ट या तो कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको जो भी क्वेरी है। बट इसको, क्लास को इतना शेयर करो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, कहीं भी दोस्तों को। जो भी विद्यार्थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं ले पाते हैं बैच, इसीलिए मैंने 99 रुपये का किया। मैं चाहता तो 599 का कर देता और सारा जीएस पढ़ा देता, ठीक है। बट मैं जब 399 का बैच लाऊंगा तो उसमें साइंस मिलेगी आपको, पॉलिटी मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। 399 में जीएस के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स छोड़कर, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैं टीचर नहीं हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ा लेता हूँ और हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटी पढ़ा लेता हूँ। तो ये सब्जेक्ट मेरे हैं, इसीलिए मैं अपने सब्जेक्ट में पकड़ रखता हूँ, पता है मुझे क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद और सभी को। और कल हम फिर इसी नैजी के साथ, बेसिकली तो शाम की क्लास होगी हमारी, इसी नैजी के साथ हम जुड़ेंगे, ठीक है।